पुराने किले, मौत, अतीत और रूहों का अपना ही एक अलग संबंध और सहयोग होता है। एक ऐसी जगह जहाँ मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उस जगह पर इंसान अपने डर पे काबू नहीं कर पाता और एक ऐसी दुनिया के सामने चला जाता है जहाँ की उसने कभी कल्पना ना की हो। दुनिया भर में कई ऐसे भी पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन रूहों की एक दुनिया का आभास होता है। ये अलग बात है कि कई लोग इसे मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वे लोग अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, मगर दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसे ही किले के बारे में आज आपको बताऊंगा जो अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो गाइस, आज मैं आपको भारत के एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में मौजूद इस किले को बानगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। बानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती है। आखिर बानगढ़ का क्या रहस्य है? क्या यहाँ वाकई में भूतों का बसेरा है या फिर सुनी सुनाई बातें हैं? क्या वाकई रात में आने वाला यहाँ वापस नहीं जाता? भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है और बड़ी तादाद में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात में यहाँ पायल की आवाज सुनाई देती है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे बेटे राजा माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर के सेना के जनरल के पद पे तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में मौजूद एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई जान सके, लेकिन वे भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों की इस किले में होने की पुष्टि की है। इस किले में आज भी आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें, भानगढ़ किले के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो नाम के ही समान खूबसूरत थी, उस समय उसके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और 7 देश के कोने के राजकुमार उससे विवाह करने में इच्छुक थे। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पे पहुंची और वे इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर एक सिंगिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उनको बहुत गौर से देख रहा था। सिंगिया उसी राज्य में रहता था और वह काला जादू में महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वह राजकुमारी के सुंदरता का दीवाना था और उससे प्रेम करता था। वह किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल कर लेना चाहता था, इसलिए उसने दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पे पटक दिया। पत्थर पे पटकते ही वह बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वह पत्थर फिसलते हुए तांत्रिक सिंगिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसी समय उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा कभी जन्म नहीं ले सकेंगे और सारी उम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती ही रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिससे किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावली भी उस श्राप से बच नहीं सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम होने के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। AASI ने सख्त आदेश दिया कि सूर्यास्त के बाद इन इलाकों में किसी भी व्यक्ति की जाने की मनाही है। इस किले में जो कोई भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया और कुछ लोगों ने अपने जान से हाथ धो दिया। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने
या एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया जा सकता है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत सन्नाटा रहता है और अचानक से ही किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। भानगढ़ किले के बारे में इतनी कहानियां हैं कि इसे हमें भूतों का गढ़ कहा जाने लगा है और लोग अंधेरे में तो क्या यहाँ उजाले में आने से डरते हैं। एक खौफनाक खंडर में सदियों का इतिहास छटपटा रहा है और घुटन की चार दीवारी में एक अनमोल विरासत का दम घुट रहा है। कहते हैं करीब 300 साल पहले एक शराब की वजह से पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। यह कहानी कितनी सच्ची है इसका अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। तो ऐसे ही कुछ रहस्यमय और रोचक घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे मिस्टीरियस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।